नमस्ते गाइस, मेरा नाम है रॉबिन सिंह पंवार। अब फिर से जुड़ चुके इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे अपने प्यारे से गांव कोटी गांव जाने का मौका मिला और मैंने वहां बहुत अच्छी वीडियोस शूट की और सोचते ही अचानक से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम वहां कोटी गए प्यार से और मतलब गाँव में मैंने अपना खोला देखा जो काफ़ी हद तक खाली था, काफ़ी हद तक क्या पूरा ही खाली था। तो मुझे बुरा भी लगा बट मैंने शूट्स किया वो वीडियो, तो आपको दिखाते हैं आज की वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नो से सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इससे मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहूँगा। बाकी मेरा जो गांव है वो है कोटी कमेड़ा। श्रीनगर से चुंगी वाली जो रोड कटती है, जो पौड़ी की रोड कटती है, वहाँ से आगे जाते हुए खंडा सिरकोट जो है, खंडा का जो बैंड है वो बैंड से ही ऊपर जाना है और आपको उस बैंड से ऊपर जाते ही 100 मीटर की दूरी में आपको एक ऊपर की तरफ पहाड़ मिलेगा देखने को, जहाँ पे बोर्ड लिखा होगा दमकेश्वर, यमकेश्वर, पोखरी, कमेड़ा, कोटी। तो उसमें ही मेरा गांव है 3 किलोमीटर ऊपर कोटी। तो वहां की मैंने छोटी सी प्यारी सी अपने ऊपर के खोले की वीडियोस शूट की थी और यही मेरा लक्ष्य था कि मैं आपको अपना प्यारा सा गाँव दिखाऊं। तो दिखाते हैं आपको गाँव और बस बने रहिए वीडियो में। जमाने में यहाँ से पैदल मारकर पौड़ी जाने अभी तो नहीं यहाँ से नहीं, पहाड़ चढ़ के अभी तो है थोड़ा आगे बैंड गोल घूमना। हाँ, क्योंकि यहाँ से वो जाते हैं पता है क्या बोलते हैं, सुमाड़ी। सुमाड़ी से पीछे पता है, मतलब पूरा सुमाड़ी के रास्ते। हाँ ये ग्रीन बाटी का रेस्टोरेंट, यही नया रेस्टोरेंट अभी कुछ टाइम पहले ही खुला है पता है रेस्टोरेंट। वो है पता है सुमाड़ी, ये है बैंड, खंडा का बैंड ही ये है। अब यहाँ थोड़ा सा आइडिया मुझे कम है, मैं बोल रहा था पर होगा ही, बोर्ड लगा होगा। हाँ यहीं से जाना है खंडा तक, बैंड से पहला ऊपर 3 किलोमीटर। क्या खराब हो जाता है? अच्छा मूड खराब हो जाता है। नहीं अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाता है ना कुछ टाइम। फिर मैं ये बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ जस्ट कि यहाँ से टाइम से निकल जाना चाहिए क्योंकि लोग आ भी सुबह के टाइम में क्या होता है, वहाँ होते हैं भाई। एक बार ट्रैकर जा रहा था, बीच में 2 बार बैठे हुए, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। क्या व्यू है ये व्यू हमें देहरादून में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें सिर्फ गाँव में घर में देखने को मिलेगा। साइड से बना, इधर से मत बना। हाँ कोठी है, ये कठूड़, आगे कठूड़ पड़ता है, मेरी दादी का गांव। कमेड़ा पड़ता है, यही कोटी कमेड़ा पता ही हुई है, साथ साथ है दोनों।
पहले कमेड़ा, पहले कोटी है, पता नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं। पहले कोटी है देन कमेड़ा है। गाँव तो खूब है पर लोग कम है हमारे यहाँ बस। वो नीचे बना दिया भाई घर, देख रहा, जिनके नीचे खेत रहे होंगे ना, और नीचे बना दिए। हाँ क्या बोल रहा? हमारा तो बहुत ऊपर है, ऊपर जाना पड़ता है, पहाड़ है। हाँ अबे साले, असली ब्यूटी ये है पता है, कैप्चर करने वाली। बट मैं तो बहुत क्लियरली कर नहीं पा रहा हूँ, किम्बल नहीं है, अपने फोन में ज्यादा है। कहाँ? कल जाने के लिए ना चाची, अब चाचा जी से मिल लूंगा ना घर में। चाचा जी घर है ना, कमेड़ा है चाचा जी, कमेड़ा कुछ काम होगा ना। हाय हाय, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। हाँ? ये की जो मेरे गौर हाँ देखना, क्राम कोटी, एक कदम स्वच्छता की ओर। घर का है? घर तो ऊपर है। कितना ऊपर? अब ऊपर मत, ये लगा, नीचे लगा दे। ये नीचे, ये ऊपर से आना है भाई जी। तो यहाँ नीचे ना ये दावत काफी सारे लोग रहते हैं। और मैं टू बी ऑनेस्ट अपने गांव में अधिकतर किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर, अपने गांव कोटी। और जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने पूरा गांव को कवर किया था। पूरा गांव मतलब अपने वाले खोले को तो पूरा कवर किया था, और नीचे भी गए हैं। और एक चीज और है कि नीचे, सबसे नीचे एक घर ऐसा है जिसका वॉशरूम उल्टे डायरेक्शन में है ऐसा वाला सीन है। तो बस पहुंच गए, अब आपको दिखाते हैं ऊपर की तरफ का पूरा नजारे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पंचायत चौक की तरफ, क्योंकि वहां मंदिर है। तो पहले हम जय करके आते हैं। करते कि हमारा पंचायत चौक है, और ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। पौड़ी ये इसके पीछे ही है। कितना दूर है आपका हॉस्पिटल? ये है हमारा प्यारा सा कोटी, ग्राम सचिवालय पंचायत भवन कोटी सभा कोटी, खिरसू पौड़ी गढ़वाल। हम यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर, छोटे उससे। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको छोटे छोटे घर तो देख ही रहे होंगे। पहले गांव में ऐसे पुराने घर होते थे जिसमें ऐसे पत्थर रखे जाते थे। तो ऐसे घर होते थे। गौशाला है ये एक्चुअली में, नीचे की गौशाला है। और आपको घर देख के कितना अच्छा लग रहा होगा। जी जी जी, हाँ सही कहा था जी। खुला, इतना खुला है भी नहीं किसी, वही तो बिल्कुल बढ़िया था। पर वही है कि अब अभी चाची और भी बोल रहे थे शायद ये टॉयलेट बनाने के लिए चाची बोल रही थी क्या। हाँ मैं कराता हूँ, दिए जरा फोन। एक भाई रहता है कहाँ पे, गुड़गांव। एक रहता है उधर पापा के साथ, और मम्मी, मैं, ताई और ताऊ रहते हैं देहरादून। ये सामने गांव दिख रहा है,
ये पूरा जहाँ वो देखना, देख तो ले, वहाँ पूरा वो है, पता है सुमाड़ी। तू कबाड़ी, सुमाड़ी बोल रहा हूँ मैं। तू कबाड़ी। काले देख, तेरे गांव आ रखे हम। अब तूने 500 रुपए देने मेरे को। तो नीचे से हम आए, वो पिंटू चाचा जी का पुराना घर, और जिनका ये घर है वो ये पहचान जाएंगे। ये सत्यदास जी भूपेदास जी का घर है। खूब अच्छा बना दिया है। अब तो हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है। अरे यार, सबने ऐसे डाल रखे हैं लकड़े उखड़े, अभी कोई है नहीं ऊपर, तभी तो बंद कर रखा रास्ता। ये सोनी चाचा और का घर है। सब दिल्ली रहते हैं यार। ये भी खुशी और का घर है, बहन है। और ये है हमारा घर, पुराना सा प्यारा सा हमारा घर। आगे है भगुदा चाचा का घर, आगे मास्टर दादाजी का घर। तो हम बाहर से आए अंदर, बाहर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये हमारा घर, दिखाते हैं आपको आगे का। धारिमा की तोणी दाली छेले कतेना, जेका बाणा बोलिया बण्यू वे थे पतेना। यहाँ से हमारे गांव का घर स्टार्ट होता है। ये पहला घर है, और यहाँ पे केले और आम के पेड़ होते थे, और इतने बड़े बड़े 2-2, 3-3 किलो के आम लगते थे। आगे नागराजा का घर यहाँ आगे है, मतलब वो मंदिर है। ये वॉशरूम था, देख सकते हो आप, पूरा ऐसे है। और ये नींबू, बहुत सुंदर से नींबू है, और व्यू इतना सुंदर आ रहा है यहाँ का कि बस दिल बहुत बस गया है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा पहला घर है, मास्टर दादाजी का, और प्रेम सिंह पंवार दादा, स्वर्गवासी प्रेम सिंह पंवार दादाजी का घर है। और वो क्या बोलते हैं, वो वाले वसंत विहार वाले दादाजी का भी घर है। मतलब तीनों भाई थे तो तीनों का घर है, सुनील चाचा जी और का घर। और बाकी तैयारी हो रही है, हम भी थोड़ी देर में निकलेंगे। अब देखो ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हुसैन पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। ऐसे आवाजें, मतलब गाना आ ही जाता है। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये सब ने अपने घर में ताल लगा रखे। आज तक फिर से वापस आएंगे फिर से। तो पहला घर जैसे ही आगे, पहले घर से जैसे ही हम आगे बढ़े, गांव पूरा खाली हो रखा है, बहुत बुरा लग रहा है। हमारे पहाड़ों का दुर्भाग्य ही यही है कि हम लोग आगे बढ़ गए और अपने गांव को पीछे छोड़ दिया। तो ये है भगू चाचा और का घर, दूसरा नंबर का घर है। और दादी लोग बता रहे थे, अभी नीचे वाले दादी लोग बता रहे थे कि दादी जो भगू चाची की मम्मी है वो परसों ही गई है दिल्ली, ठीक है। और इसका ये है कि घर इस साइड है और टॉयलेट उधर साइड है, तो मतलब कुछ ऐसा है। अब ये तीसरा घर है, द बेस्ट घर पूरे गांव का। हाँ, द बेस्ट घर, क्योंकि ये मेरा घर है, ठीक है। तो ये है हमारा घर, ठाकुर स्वर्गवास ठाकुर प्रताप सिंह पंवार और स्वर्गवास ठाकुर कुंवर सिंह पंवार जी का घर है ये। तो ये वाला सेट विकास भैया और का है, और ये वाला सेट अभिषेक मेरा और राहुल भाई का है। तो हमने ऊपर का भी दरवाजा खोल दिया, नीचे का भी दरवाजा खोलेंगे और खजाना निकालेंगे इससे हम लोग, ठीक है। उसके बाद मैं आगे ऐसे चल के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेन चीज क्या हो रखी है कि सबने अपने घर के आगे ऐसे लगा रखा है कि कोई आए जाए ना। तो ये है हमारे तोता राजा जी का घर, सोनी चाचा का घर, और खुशी और मानसी और उसके भाई का घर। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो सुक्री बुआ जी और का घर आगे है, ठीक है। अब बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली है, ऐसा सुना है कि बीच में भी कोई घर बनने वाला है, बस ये सुना हुआ है। उसके बाद ये है ठाकुर रॉबिन सिंह पंवार का घर, उसके बगल में तोता जी का घर, फिर तब वो सुक्रीबो लोगों का घर, एंड उसके बगल में हमने स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था भूपेदास लोगों का घर, और फिर पिंटू चाचा का घर दिखाया, नीचे थोड़ा सा दिखाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं घर बहुत सुंदर सुंदर है। नीचे आओ और अपने गाँव आओ, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आ रहे हो, आओ रहो,
घूमो, अपना कल्चर को एक्सप्लोर करो, ठीक है। इगास में आओ, बगवाल में आओ, हाँ देव दिवाली में आओ, है, और पूजा पाठ करो और अपने कल्चर को प्रमोट करो। मैं सबसे यही कहता हूँ, और मैं भी आते रहता हूँ। अब जितना हमसे होता है हम वो करते हैं, बट जरूर अपने घर आओ और ऐसे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देखो। मत करना, मैं चले बाड़ी है गे गाशे बागाल, चले घरे जाला ए गाशे बागाल, चले बाड़ी है गे ए गाशे बागाल, चले घरे जाला ए गाशे बागाल, म्योली मनोला मेरी ब्योली मनोला, ऐसू का साथ ए गाशे बागाल, चले बड़ी है गे ए गाशे बागाल, चले घरे जाला ए गाशे बागाल। धन्यवाद। इगास बगवाल हमारे उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। दिवाली के 10 दिन बाद, मतलब 11वें दिन ये हमारा त्योहार आता है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसे बूढ़ी दिवाली के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। हम आपको अपने घर लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं इगास के बाद अपने घर आया हूँ, इगास में मौका नहीं मिला। हम आपको दिखाते हैं अपना प्यारा सा घर, जो अभी थोड़ा सा रेनोवेट हुआ है, थोड़ा टूट कैसा था तो हमने रेनोवेट किया है। ये आप पूरा घर देख सकते हो, पूरे पहाड़ देख सकते हो, और हमारा पूरा कोटी गांव देख सकते हो मेरी वीडियो के माध्यम से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पौराणिक तरीके के घर। ये है हमारे पुराने घर, जो हमारे एंसेस्टर्स की देन है हमें, हमारे दादी हमारी परदादी की देन है हमें, ठीक है। तो ये आते ही सबसे पहले तो पहले हम दिखाते हैं ये पूरा, ये हम लोगों का क्या होता है, एक तरीके से जब पहले के जमाने में लोग कपड़े ऐसे सुखाते थे, यहाँ पे ऐसे कपड़े रखते थे, ये यहाँ तार बांधते थे, जो कि आपको दिख भी रही होगी, एंड देन इसमें कपड़े टांगते थे, ठीक है। लकड़ी के घर आप देख रहे होंगे, मतलब आप देखिए हम शहर में चले जाते हैं, सीमेंट के घर बनाते हैं, बट ये लकड़ी और मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है। ये लाल और सफेद जो कलर है, ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है। गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में लाल और सफेद रंग को साथ मिला के ऐसे वो पुताई की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये लकड़ी का घर बनाया जाता है, जिसमें लकड़ी का उपयोग ज्यादा होता है। फिर हमारी चौखट आती है, ये पूरी हमारी चौखट है। यहाँ पे ना हमने गणेश जी लगा रखे थे, वो ना निकल गए जब हम मतलब थोड़ा रेनोवेशन हुआ तो गणेश जी निकल गए। तो खोली का गणेश जिसे कहते हैं, मतलब जो चौखट होती है उसे खोली कहते हैं। खोली के गणेश जी यहाँ पे लगाए जाते हैं, जो कि अभी निकल चुके हैं, वो भी हम जल्दी लगाएंगे। हम चौखट के अंदर आते हैं तो हमारे प्यार से आप इस तरीके के लकड़ी के दरवाजे देख सकते हो। तो अगर मैं ऐसे कर लूं तो लग रहा है ना एक एस्थेटिक चीज, तो यही होता है हमारा स्टार्ट। तो ये है हमारे प्यारे से दरवाजे, लकड़ी के प्यारे प्यारे दरवाजे, ओल्ड फैशन ओल्ड स्टाइल के दरवाजे। पर एस्थेटिक ये लगा ना मेरी वीडियो में, ऐसे ही एस्थेटिक हमारे घर होते हैं। अब आइए अंदर, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज और बता देता हूँ। जब हम आए तो हमने यहाँ पे हल्का सा तेल गिराया, तो ये शनि भगवान के लिए हम तेल गिराते हैं। स्टार्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो हमने तेल गिराया, ये पारंपरिक पुराणों में लिखा हुआ है कि शनि भगवान के लिए तेल गिराते हैं, कि बोलते हैं कि भगवान आप हमारे घर के अंदर मत आओ, बाहर ही रहो, क्योंकि शनि का प्रकोप थोड़ा सा तेज होता है। अब यहाँ पे ना पहले क्या करते थे, अभी ना हमने नहीं लगा रखा, यहाँ पे और नीचे एक कुंडा लगाते थे। वो कुंडा इसलिए लगाते थे कि शनि भगवान के लिए, कि आप हमारे घर के अंदर मत आइए, आप बाहर से ही नमस्ते करके चले जाइए। अगर आप हमारे घर पधारते हैं तो अच्छी मंशा से घर आइए, बुरी मंशा से नहीं, ठीक है। अब हम जब अंदर आते हैं तो आप ये लिपाई देख रहे होंगे। उत्तराखंड में ये लिपाई को बहुत ज्यादा माना जाता है, पुराने वाले घरों में बहुत ज्यादा माना जाता है, कि क्योंकि क्या होता है ना, गोबर और मिट्टी को शुद्ध माना जाता है हमारे पुराणों में। तो शुद्धता का ये प्रतीक है कि हम अपने घरों में मिट्टी और गोबर से लिपाई करते हैं। तो जो ये गोबर को कहा जाता है ना, ये रेडियो एक्टिविटी को कम करता है। साइंटिफिक वे में देखा जाए तो उत्तराखंड में गोबर की लिपाई अधिकतर क्यों होती थी, क्योंकि गोबर जो है वो मतलब रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एजेंट्स को कम करता है। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में शुद्धता भी रहती है, आपको मतलब ऐसी रेडियो एक्टिविटीज से आप
बच्चे रहते हो। अब आप अंदर आइएगा तो उत्तराखंड के घरों में पहले एक छोटा सा रूम ऐसे इस तरीके का रूम होता है। ये छोटा रूम हमारा एंट्रेंस का रूम है, ठीक है। और ये जो आप ये ऐसा देख रहे होंगे, राइट, आपने घरों में देखा होगा काफी, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये क्यों होता है पता है? कि पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो यहाँ पे दिए जलाए रखे होते थे लोगों ने, कि जिससे उनको रोशनी मिल सके। आप ये देख रहे होंगे घर, इसे आला बोलते हैं, लाला, आला 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 बोलते हैं इसे, ठीक है। अब जो ये आपने ये देख रहे होंगे कि ये लकड़ी का लगा हुआ है, तो उत्तराखंड के अधिकतर घर, मैंने जैसे आपको बताया, लकड़ी के होते थे। तो जैसे आपको कुछ सामान रखना है तो इसके ऊपर आप लकड़ी का वो रख देते थे, और उसके ऊपर आप आराम से, देखो हमने यहाँ रखा हुआ है, तो ऐसी बड़े बड़े आप शीट्स, लकड़ी की शीट्स होती थी, उसके ऊपर आप आराम से अपना पूरा सामान रख सकते थे, है ना। और उसके बाद हमारे पास ऐसी, ये देखिए, ये खाट है। तो अधिकतर उत्तराखंड में बेड नहीं चलते थे, पहाड़ों में खाट चलती थी। ये देखिए लकड़ी की खाट है, जिसमें हमने ऐसे सूत के धागे से बांधे हुए हैं। बहुत आरामदायक खाट होती है। इवन मैंने भी थोड़ा सा फैला रखा है सामान, पर ये खाट बहुत मजबूत खाट होती है। मतलब आप ये देखिए, ये आज से, अगर जो आपकी खाट देख रहे हो, ये आज से 50 साल पुरानी खाट है, 50 से 60 साल पुरानी खाट है, जिसके ऊपर मैं अभी बैठा हूँ। और ये सूत देखिए, ये सूत इतनी स्ट्रांग, इतनी ताकतवर होती है कि ये बहुत सारे लोगों का वजन आराम से झेल लेती है। गढ़वाल में लकड़ी होती है भीमल, हाँ, उसे पानी में भिगो के उससे बनाई जाती है डोरी। बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए, आई थिंक मेरे पे ताली की खुला है वो, खुला है वो, हाँ खुला है वो, ओ सॉरी ये खुला है। तो इस तरीके के कुछ हमारे पहाड़ों में अलमारी होती थी, फ्रिज और अलमारी होती थी। देखिए इसमें हमने अपने केतली, अपने ग्लास रखे हुए हैं। ये कितने सुंदर सुंदर से ग्लास है, देखिए ऐसे ग्लास। अभी इसको धोना पड़ेगा जब हम इसे यूज करेंगे। तो ये हमारा उत्तराखंड का ऑर्गेनिक फ्रिज था, ठीक है। और इसमें हम ऐसे बंद कर देते थे। अभी ये ताला थोड़ा सा टूटा हुआ है, ओ सॉरी, ये ताला टूटा हुआ। इसके ऊपर भी हम छोटी मोटी चीजें रख सकते थे अपना। मतलब सोचिए इनोवेशन एंड डेकोरेशन कितना अच्छा था पहले के जमाने में। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये देखिए, ऐसे ये कपड़े टांगने के लिए ऐसे हम लोगों ने किसी जमाने में लगाए रखे रहते थे। अधिकतर घरों में आपको पहाड़ों में ऐसे मिलेंगे। अब दूसरा रूम, हमारा एक बड़ा सा रूम, जिसे हम बोलते हैं मास्टर बेडरूम आजकल के जमाने में। ये है हमारा उत्तराखंड का, हमारे घर का मास्टर बेडरूम, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे पास एक और फ्रिज है। ये शायद खुलेगा नहीं, क्योंकि खुला है वो, नीचे से वो लगा है लकड़ी का लॉक, पर ये ना चिपका हुआ लॉक है। हाँ अब खुल गया। देखिए, तो ये हमारा एक और फ्रिज है, जिसमें हमने मिट्टी का तेल वाला स्टोव रखा हुआ है, फावड़ा, इसके अलावा फावड़ा रखा हुआ है, और कुछ पुराने जमाने की कढ़ाइयाँ और ये कृपाण और ये चीजें रखी हुई है। पानी कील वील और ऊपर तवा, ऐसा नहीं, ये कुल्हाड़ी ये चीजें खेती बाड़ी का सामान है। तो इससे आपको एक चीज तो पता चलती है कि उत्तराखंडी जो लोग, ये बंद नहीं होगा क्या? मैं ट्राई करता हूँ इसे करने का। और चलो ये कोई नहीं, ये क्योंकि हमने ताला लगाना ही है, यहाँ कोई ऐसे आता भी नहीं है। अब देखिए ये है हमारी उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चक्की। इसमें क्या होता था, यहाँ से हम वो डालते थे और फिर इसके ऐसे घुमाते थे, गेहूं, जंगोरा, मंडवा, सारी चीजें पीसने के लिए होता था। तो ये हमारी चक्की थी, जो मेरी दादी और यूज करते थे। हमने तो कभी यूज नहीं किया है, पर हमारी दादी और यूज करते थे। अब ये मास्टर बेडरूम में, तो देखो इसमें देख रहे हो, मोदी जी यहाँ भी आ गए। हाँ, मोदी जी एज ऑलवेज, मोदी जी हर जगह है, ठीक है। अब ये है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड का गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों का मंदिर। थोड़ा सा जूते उधर रखिएगा। ये मंदिर है, जो है ऐसे छोटा सा एक मंदिर बनाते थे, जिसमें हम अपने भगवान और देवी देवताओं की फोटो लगा के रखते थे। इसमें इस वाली फोटो के पीछे धारी देवी की फोटो लगी हुई है। पुराने जमाने में एक चीज रखते थे, ये है हमारी वैष्णो देवी की फोटो, और वो शिव जी, और ये हमारे मंदिर है। इसके अलावा आप देख सकते हो सबसे ऊपर अगर आप वेंटिलेशन के लिए, तो वो हमारे वेंटिलेशन के लिए हमने बना रखी है, ठीक है। और आप बाकी आप पूरा ऊपर देख सकते हो, ये पूरा लकड़ी का घर है। अभी थोड़ा हमने रेनोवेशन कराया है, इसलिए हमने इसके पीछे एक वो लगा रखी है, चद्दर लगा रखी है एक तरीके से। बट ये पूरा रेनोवेटेड घर है, धीरे धीरे करके हम इसे और रेनोवेट करेंगे। बट ये है हमारा उत्तराखंड का प्यारा सा घर।
और बाकी तो आपने सब कुछ देख ही लिया है हमारा। बाकी देख सकते हो इसमें सपोर्टिंग बीम के तौर पे लकड़ियां यूज की हैं, लाइक जैसे पेड़ को पूरा काट के उसमें से जो बल्लियां बनती हैं उसके थ्रू एक सपोर्टिंग बीम डाले गए हैं। जैसे आज के टाइम पे बीम डालते हैं ना सरियों से, वैसे उस टाइम पे लकड़ियों से रहता था। ये ऊपर इधर भी है, देख सकते हो ये वाले देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, और ये इधर ऐसे ही ऐसे इनके ऊपर फिर लकड़ियों की प्लाइयां डाल के मोटी मोटी उस टाइम की तब बनाए जाते थे। कुछ बंद है। बंद है। ऐसे ही हम प्यारे से अपने इस एपिसोड को खत्म करते हैं। आपका नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। क्या है, क्या चाहिए? तो माल्टे, गांव के माल्टे जिसे कहते हैं ना मौसम्बी, ये गांव की है, देसी। ठीक है, आज हम मौसम भी तोड़ेंगे। वो देखो टूटी हुई है, देखो निकाल, टूटी हुई है भाई, टूटी हुई है, निकाल निकाल, खुद टूटी हुई है, देखो पेड़ों की वजह से अटक गई। खराब हो रखी ना ना, खराब नहीं है। और अब ये निकलने के लिए तैयारी, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और ये प्यारे प्यारे साइनिंग ऑफ। हाँ हाँ ताले। तो ठाकुर रॉबिन पंवार के घर से निकलने के बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जाते हुए भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। हमने छोटा मोटा शूट किया, थोड़े फूल वूल की फोटोज क्लिक की, और अपने पैर के अंदर कांटे घुसा के बैठे हुए हैं। ए डकैती कुछ नहीं, डकैती नहीं है हम, डकैत नहीं है हम। तो पैर के अंदर कांटे घुसाए, हल्की सी कंडाली अपने हाथों में लगाई, जिसकी चिड़चिड़ी अभी तक मच रही है। और अब नहीं यहीं से चल, कोई नहीं, कोई बंदा रास्ता नहीं है। और सबने अपने घर के आगे ये लगा रखे हैं, और मेरी माँ जी मुंह पे भी लगाया मैंने ये लकड़ी वकड़ी। और अपने मुंह पे लकड़ियां लगाने के बाद, फूलों को कैप्चर करने के बाद, हमारे गांव में फूल बहुत सुन, मेरे मुंह पे लगी वो लकड़ी, और पैरों के अंदर घुसे हैं मेरे कांटे। भाई मेरे भी कुछ है। I'm also, अबे भाई मैं तो फंस गया भाई फंस गया। सीरियसली भाई कोई नहीं, आजा। और बहुत सारी चीजें कैप्चर करने के बाद, गांव के मूवमेंट कैप्चर करने के बाद, जबकि हम गांव में मतलब ऊपर वाले खोले में हम अकेले ही हैं, तो यहाँ के मूवमेंट्स कैप्चर। यहाँ पे इतने वो लगे रहते थे ना, क्या बोलते हैं, माल्टे। यहाँ पे तुम्हारे चीड़ी के पेड़ नहीं है क्या? चीड़, चूलू क्या होता है रे? अरे चूलू एक फल होता है, खट्टा मीठा छोटे छोटे ऑरेंज कलर का, पता नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ से हम ऊपर जाते थे, पता है, गाँव उसके लिए, जंगल के लिए। मेरे दोनों हाथ बैग भरे हैं, ये अपने कुछ टेक्निकल गुरु समझ के मेरे और कराया जा रहा है। बाकी देख रहे हैं सारे घर कैप्चर करने के बाद है महिला सशक्तिकरण। अरे वो है हमारे घर का, पीछे की तरफ भी है, पता भाई यार, अभी तो हम कहीं गए नहीं। एक्चुअली मेन चीज पता क्या है, पता क्या सीन है, मेरे पसीने छूट गए भाई, शिट। और मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। यहाँ से हम पीछे जाते हैं ना, पीछे ना खेत है बहुत सारे, पर थोड़े बंजर पड़े हुए हैं। माल भाई क्या करेगा तू? अबे मैं कह रहा हूँ चमक रहा है, देख। माल्टे बहुत लगते थे, या अब नहीं लगते, पता नहीं, बहुत लगते थे भाई पहले भी। तेरे को बता रहा हूँ, तो बस कैप्चर। चुप रहते, पेड़ की नहीं, नहीं पता, चुप रह। ये आम का पेड़ है। हाँ, ये कौन सा पेड़ है? ये भी आम का पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? ये चाची का घर, ऊपर वाला घर भी चाची का था, ये भी चाची का घर है। और पागल है क्या? बाकी ये पत्थर बहुत बड़ा था, मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके जमाने में उनका सर लगा था पत्थर पे, खून हो गया था। देखो एक और माल्टे का पेड़। भाई तू गांव में आ रखा है, तुझे माल्टे के पेड़ नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? अबे भाई वही कांटे चुभ रहे अंदर पैर के। नंगे पैर क्यों था? नंगे पैर था? हाँ मैं नंगे पैर था इतनी देर से। तूने जूते ऊपर आके पहने अभी? हाँ पागल, नंगे पैर क्यों आए? तभी तो कांटे चुभ रहे हैं। से आया और मैंने अल्ट्रा स्पीडी मोड ऑन करना भूल गया था। वहाँ आगे की तरफ मतलब उंगली से दिखा दो, वहाँ की तरफ ना बहुत सारे खेत वेत है, तो गायें वायें जाती है वो खेत से।
आ जाती है। वो देखिए वो नीचे गायें जा रही है, गायें जा रही है ऊपर नीचे वाले बता दिख नहीं रहा है कुछ। और ये चाचा जी का घर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे महिला सशक्तिकरण वाला पुराना घर है और फिर नीचे नया घर है जहाँ दादी अधिकतर दादी रहती है, पर चाचा जी और चाची भी रहते हैं है ना दादी? आप भी रहते हो ना, आप ही का तो घर है। जब तक जिंदगी हो तो घंटे नहीं तो है। अरे हमेशा जिंदे रहोगे आप, मैं तो चाहूंगा। देखो गांव में होने चाहिए, है कि नहीं? बहुत खाली पड़ा जा रही। जब मैं कभी